अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। एक भाई ने सवाल पूछा है कि अक्सर लोग कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ते में वो बहुत ज़्यादा हिलते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर औरतें कुरान पढ़ती हैं वो भी हिलती हैं, बच्चे कुरान पढ़ते हैं वो भी हिलते हैं। आखिर ये क्या मामला है कि कुरान जब पढ़ा जाता है तो हिलना क्यों शुरू हो जाते हैं लोग, और क्या कुरान पढ़ते वक्त हिलना सही है या गलत? आज के इस वीडियो क्लिप में हम ये जानेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग कुरान पढ़ते में हिलते हैं, ये उनका हिलना गलत तो नहीं है। अक्सर हुफ़ाज़ इकराम कुरान याद करते हैं, सबक याद करते हैं, तो उनके हिलने की स्पीड अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। मदारिस के अंदर जो हुफ़ाज़ हिफ्ज़ करते हैं कुरान को, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में हिलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में। और आम तौर से जब कुरान पढ़ा जाता है तो इंसान धीरे धीरे इस तरीके से हिलता है, तो ये हिलना जो है उनका गलत नहीं होगा। और आखिर ये क्यों हिलते हैं? तो ये जो पढ़ने का तरीका है ना, ये जो लफ्ज़ आता है, ये जो सवाल पैदा होता है, आखिर हम वैसे पढ़ते हैं तो हिलते नहीं, तो कुरान को पढ़ने के बाद आखिर क्यों जो है हिलना इंसान शुरू कर देता है? तो कुरान पढ़ने में, क्योंकि ये अरबी अल्फाज हैं, कुरान अरबी में है और अरबी बहुत मुश्किल भी है, ठीक है। जब आप उसको पढ़ते हैं ना तो आपको लफ्ज़ों को अदा करना पड़ता है, हुरूफ को अदा करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ऐसे ऐसे हर्फ आते हैं जिनको अदा करने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपको मुंह हिलाना पड़ता है, ज़बान को पूरे मुंह में घुमाना पड़ता है, ऐसे अल्फाज होते हैं। तो उसे पढ़ते वक्त जो है ना एक सुरूर पैदा होता है, और जब वो सुरूर पैदा होता है ना तो फिर जो है इंसान हिलना शुरू कर देता है। हालांकि कुरान पढ़ते वक्त हिलना और ना हिलना ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर कोई हिलकर कुरान पढ़ रहा है तब भी हर्ज नहीं है, कोई अगर कुरान बिल्कुल सीधा बैठकर पढ़ रहा है तब भी कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको देखना है और ये समझना है कि कुरान जब भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो कुरान पढ़ते वक्त हमें अपनी आवाज़ को इतना ऊंचा रखना है कि अगर कोई हमारे पास बैठ के सुन रहा है तो वो सुन सके, और अगर वो किसी काम में मशगूल है तो ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हम इतनी ज़ोर से तो नहीं पढ़ रहे हैं कि वो अपने काम में हैं और हम ज़ोर से कुरान पढ़ रहे हैं, तो ये फिर जो है गुनाह में दाखिल हो जाएगा। लिहाजा आप हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, जहाँ कुरान पढ़ा जाए अगर कोई सुन रहा है आपके पास बैठ के तो आप ज़ोर से पढ़ के उसको सुनाएं, और अगर कोई सुनने वाला नहीं है, लोग अपने काम काज में हैं, तो आप कुरान इतनी धीरे से पढ़ेंगे कि आप ख़ुद सुन सकें, इसके अलावा कोई दूसरा ना सुन सके। अल्लाह ताला।